अब सीखा है मैंने, हर हाथ थामने लायक नहीं होता, हर शब्द सच्चा नहीं होता, और सबसे ज्यादा हर अपना अपना नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा और आप देख रहे हैं द नेहा मृणाल शो। कहानी है प्यार की, विश्वासघात की, एक ऐसी साजिश की जो इंसानियत को भी शर्मसार कर दे। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई थी कुछ दिन पहले। हनीमून पर मेघालय गए थे दोनों, लेकिन राजा रघुवंशी घर वापस नहीं लौटे। उनका शव मिला एक गहरी खाई में, और सामने आई भारत की हाल की सबसे सनसनी मर्डर मिस्ट्री, राजा रघुवंशी की। राजा रघुवंशी इंदौर का एक 29 साल का युवा व्यापारी था। स्मार्ट था, सेटल और व्यापारी था। उसकी शादी सोनम रघुवंशी से हुई थी, जो पढ़ी लिखी और तेज तर्रार मानी जाती थी। शादी के कुछ दिन ही बीते थे, वे दोनों हनीमून पर गए थे। डेस्टिनेशन था मेघालय। नॉर्थ ईस्ट का खूबसूरत राज्य है। वहाँ चेरापूंजी और सोहरा जगह है, जहाँ बारिशें अक्सर होती रहती हैं। वहीं 23 मई को दोनों अचानक गायब हो गए हैं। राजा के परिवार को शक हुआ, और जब उनकी खोजबीन शुरू हुई तो सामने आया सबसे बड़ा झटका। 10 दिनों की तलाशी और एनडीआरएफ की मदद से ड्रोन द्वारा राजा का शव मिला। बाई सैंडोंग वाटरफॉल के पास एक गहरी खाई में उनका शव मिला। उसका सिर फटा हुआ था और शरीर के पास पड़ा था एक डीएओ। डीएओ एक धारदार हथियार है जो नॉर्थ ईस्ट में आम है। राजा की मौत अब एक एक्सीडेंट नहीं, मर्डर मानी जा रही है, और जिस पर शक नहीं था वही शक के घेरे में आ गई, पत्नी सोनम रघुवंशी। जांच में सामने आया कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। उसने कुछ लोगों को बाहर से बुलवाया और एक गाइड की आड़ में वाटरफॉल के पास राजा को ले जाकर उन्हें खाई में धक्का दे दिया गया। आरोप है कि सोनम ने इन हत्यारों को पैसे दिए थे। मकसद था संपत्ति, आजादी और शायद एक अफेयर। जी हाँ, जांच में ये भी सामने आया कि सोनम का संपर्क एक पुराने पुरुष मित्र से भी था, जो राजा के परिवार से ही कार्यरत था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने सोनम के 4 सहयोगियों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया। एक यूपी से, एक मध्य प्रदेश से, और 2 मेघालय में ही पकड़े गए। इनमें से एक अभी फरार है। सोनम ने गाजीपुर में आत्मसमर्पण किया। पूछताछ में उसने काफी कुछ कबूल किया, लेकिन अभी भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। सवाल ये है, क्या सोनम अकेली थी इस प्लान में, या कोई और भी था उसका मास्टरमाइंड? क्या संपत्ति का लालच इतना बड़ा था कि एक इंसान ने अपने पति की जान ले ली, या ये किसी मानसिक बीमारी दबाव का डर था? राजा रघुवंशी का परिवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। सवाल अभी बाकी है, और इंसाफ की घड़ी अभी आनी बाकी है। ये कहानी सिखाती है कि हर रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा बाहर से दिखता है। राजा रघुवंशी तो चले गए, लेकिन क्या उनके कातिलों को सजा मिलेगी? यह रहा आशंक। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।